हेलो फ्रेंड्स, फ्री लाइव एस्ट्रोलॉजी में आपका स्वागत है। और आज एक नया विषय लेकर आपके समक्ष प्रस्तुत हुए हैं। और आज जिस विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं वो विषय है रत्न ज्योतिष के बारे में चर्चा करेंगे। और ये जो रत्न है उसके अंदर हम माणिक रत्न के बारे में चर्चा करेंगे। सूर्य देव के अशुभ फल को दूर करने के लिए माणिक रत्नों को पहनना जरूरी है। इसके साथ में ही जिन लोगों की सिंह राशि होती है वह लोग भी सूर्य का रत्न पहन सकते हैं। योग शास्त्र में भू ललाट का जो मध्य भाग है जिसके अंदर आग्नेय चक्र होता है उसके ऊपर जो शरीर का जो ग्रोथ होता है, कई बच्चों को आप देखेंगे कि उसका ग्रोथ डेवलपमेंट काफ़ी अच्छा है, तो उन लोगों के अंदर सूर्य निश्चित रूप से काफ़ी अच्छी पोजीशन में होगा। उसके साथ में ही जो स्केलेटन है, जिन पे हड्डियों का प्रभुत्व है, वो सारी चीज़ें भी सूर्य के आधिपत्य में आती हैं। इसके साथ में भी कई बार ऐसा भी देखा गया है कि जैसे कि बच्चों में ग्रोथ हार्मोन की बात की जाए तो उनमें हार्मोन्स भी अच्छे होते हैं, यानी पौरुषत्व वाले हार्मोन्स के अंदर भी सूर्य देव का आधिपत्य जरूर रहता है। और सूर्य देव को केंद्र का स्वामित्व प्राप्त है और उसके लिए माणिक ग्रह जो लाल कलर का आता है उसे पहनना बहुत ही फायदेमंद होता है। माणिक ग्रह के महत्व के बारे में चर्चा करें तो सूर्य देव के अशुभ फल को दूर करने के लिए, कम करने के लिए माणिक ग्रह को पहनना चाहिए। यह जो रत्न है वह आपको अनामिका, यानी जिसे रिंग फिंगर भी कहते हैं, उसके अंदर पहनना चाहिए। और कई बार ऐसा भी पूछते हैं कि ये जो रत्न है उसकी सफाई किस चीज़ से करनी चाहिए। तो जो पर्टिकुलर माणिक रत्न है उसको इमली के पानी से उसकी सफाई करनी चाहिए और उसको पहनना चाहिए। माणिक रत्न की बात करें तो माणिक आमतौर से एक प्रकार का खनिज तत्व है जिसे कोरेंडम खनिज कहते हैं। कोरेंडम खनिज मुख्यतः एल्यूमिनियम और ऑक्सीजन से बना हुआ एक तत्व होता है। और ये जो तत्व है उसके अंदर दो प्रकार के रत्न होते हैं। एक जो होता है माणिक होता है, दूसरा नीलम होता है। आप यदि साइंटिफिकली देखा जाए, माणिक और नीलम ये दोनों में सिर्फ कलर का ही डिफरेंस है। अदरवाइज खनिज शास्त्र की यदि दृष्टि से देखा जाए तो दोनों के बीच में सिर्फ कलर का ही डिफरेंस है। अदरवाइज दोनों के बीच में कोई डिफरेंस नहीं है। दोनों एक ही ग्रुप से आए हुए रत्न हैं। और सूर्य और शनि आप जैसे जानते हैं कि दोनों के बीच में पिता पुत्र का संबंध है, उसी तरह से रासायनिक दृष्टि से और खनिज शास्त्र की दृष्टि से ये जो माणिक और नीलम जो स्टोन है, दोनों एक ही तत्व कोरेंडम से प्राप्त होने वाले दो तत्व हैं। और प्राचीन समय की बात करें तो प्राचीन समय में लोग, आपने कहीं पर पढ़ा भी होगा कि ज़्यादातर लोग क्या करते थे कि माणिक को हीरा के सामने एक्सचेंज करते थे, यानी हीरे को देकर सामने माणिक को लेना पसंद करते थे। माणिक जो रत्न है उससे कई बार देखा गया है कि दाम्पत्य जीवन भी काफ़ी अच्छी तरह से निकलता है। उसका रीज़न ये होता है, माणिक की वजह से दाम्पत्य जीवन सुखमय क्यों और उत्तम क्यों बताया जाता है, क्योंकि माणिक रत्न यदि पहनने से किसी भी व्यक्ति में पौरुषहीनता होती है तो निश्चित रूप से दूर होती है। और उसी वजह से माणिक रत्न को दाम्पत्य जीवन के लिए उत्तम माना गया है। यदि पति पत्नी के बीच में यदि इस प्रकार का किसी प्रश्न हो तो आपको माणिक जरूर पहनना चाहिए, जिससे आपका दाम्पत्य जीवन काफ़ी अच्छा और सुखमय प्राप्त होगा। माणिक को ज़्यादातर देखा गया है कि माणिक को सिर्फ स्वर्ण धातु के अंदर ही पहना जाता है। और प्राचीन समय की बात करें तो प्राचीन समय में भी ज़्यादातर देखा गया है कि लोग माणिक से बने हुए आभूषण ज़्यादा पहनते थे। सूर्य यानी ऐश्वर्य होता है और माणिक को भी ऐश्वर्य की ओर से देखा जाता है, तो माणिक पहनने से ऐश्वर्य की भी प्राप्ति होती है। माणिक एक तेजस्वी रत्न होता है और यदि माणिक रत्न को पति पत्नी पहनते हैं तो उन दोनों के बीच में प्रेम, विश्वास और वफादारी काफ़ी अच्छी बनी रहती है। और इन दोनों की रिलेशनशिप का जो तेज और चमक है वो भी काफ़ी अच्छा रहता है। और अब यहाँ हम चर्चा करेंगे कि माणिक रत्न को कहाँ से प्राप्त किया जाता है। माणिक रत्न की बात की जाए तो माणिक रत्न को ज़्यादातर बर्मा देश है वहाँ से, अफगानिस्तान, इंडोनेशिया से प्राप्त किया जाता है। वहाँ पर ये रत्न काफ़ी मात्रा में उपलब्ध होता है। इसके अलावा ये जो रत्न है वो रत्न को पहनने के लिए क्या चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए।
ये रत्न है उसके ऊपर किसी भी प्रकार का दाग लगा हुआ न हो। यदि आप किसी के पास ये रत्न खरीदने के लिए जा रहे हो और उस रत्न पर यदि किसी प्रकार का दाग लगा हुआ हो तो आपको वो रत्न नहीं खरीदना चाहिए। हालांकि कई लोगों को मैंने देखा है कि यदि दाग लगा हुआ भी माणिक होता है तो वो कम दामों में भी बेच देते हैं, परंतु इस प्रकार का रत्न पहनना बिल्कुल ही एडवाइजेबल नहीं है। और रत्न ज्योतिष में ये भी देखा गया है कि यदि इंडो चाइना से रिलेटेड मानिक आप परचेज कर रहे हो, एक्चुअल या फिर नेचुरल स्टोन की कैटेगरी में नहीं आता है, तो आपसे निवेदन है कि उस प्रकार का भी आपको ध्यान रखना चाहिए। अफगानिस्तान के जो मानिक आते हैं वो अफगानिस्तान के मानिकों के अंदर किसी भी प्रकार की आभा नहीं होती है, यानी कि आप इसके अंदर देखेंगे तो किसी भी प्रकार का लाइनिंग, डॉट्स, क्लाउड ऐसा कुछ भी आपको नहीं दिखेगा। वो आपको काफ़ी अच्छी तरह से साफ तरह और एकदम जैसे कि पॉम ग्रेनाइट कलर का आपको मानिक दिखेगा। अफगानिस्तान के रत्नों को बहुत ही उच्च स्तरीय रत्नों में से गिना जाता है। साथ में यदि श्रीलंकन मानिक होगा, श्रीलंकन मानिक के अंदर आपको एक हल्की सी ग्रेइश टर्न जैसी जाय देखने को मिलेगी और ये रत्न भी वैसे कीमती रत्नों में से माना जाता है। रत्नों की बात कर रहे हैं तो ये जो रत्नों में सबसे जो महत्वपूर्ण रत्न है उसको माणिक बोला जाता है, क्योंकि माणिक जो रत्न है वो सूर्य देव के लिए पहनते हैं। और सूर्य, आप जैसे सब लोग जानते हैं कि विश्व के पिता सूर्य देव है, सभी चीज सूर्य देव के अधीन है और सूर्य देव को वेदों के अंदर भी काफी महत्व दिया गया है। ये रत्न किस प्रकार का होता है और किस चीजों से बना होता है, तो इस चीज की बात करें तो जो माणिक स्टोन होता है वो एल्यूमिनियम और आयरन ऑक्साइड और कैल्शियम कार्बोनेट इन रासायनिक तत्वों से बना हुआ होता है। और माणिक रत्न की यदि चमक के बारे में बात करें तो वो कांच जैसा चमकीला है और ये रत्न दिखने में पारदर्शक होने के बावजूद भी उसके अंदर वक्रीभवन की क्षमता बहुत कम होती है। वक्रीभवन की शक्ति जो होती है कम मात्रा में होती है और माणिक रत्न हीरे को छोड़ के सभी रत्नों को काट सकता है और ये जो रत्न है उसके ऊपर किसी भी प्रकार की गर्मी का कोई भी असर नहीं रहता है। और माणिक रत्न को मुख्यतः जो प्रकारों में बेचा गया है वो है, एक तो है पग्नराज। पग्नराज यानी कि जैसे सुवर्ण धातु को एकदम गर्म करा जाए और जिस प्रकार का कलर आपको देखने को मिलेगा वही प्रकार का कलर आपको माणिक रत्न के अंदर भी देखने को मिलेगा। इसके अंदर से आपको जब भी सूर्य देव आकाश में से अर्ली मॉर्निंग के समय, जिस समय उनका प्रकाश आपके सामने आता है, उसी प्रकार के उनके किरणों की अनुभूति आपको होगी। दिखने में आपको बहुत ही सुंदर लगेगा। उसके बाद में जो दूसरा माणिक आता है वो आप यदि पॉमग्रेनेट जैसा देखेंगे उस प्रकार का आता है और ये जो है वो भी दिखने में काफ़ी सुंदर होता है, आपको आंखों को भी मन भावन लगता है। परंतु ये जो जैसे सुवर्ण धातु को तपाकर जिस कलर को देखते हैं उस कलर से पॉमग्रेनेट के कलर को थोड़ी कम गुणवत्ता वाला देखा जाता है। उसके बाद में जो एक दूसरा माणिक आता है, जैसे कि हमने बात करी कि श्रीलंकन माणिक, श्रीलंकन माणिक में क्या होता है कि वो जो लाल कलर के अंदर हल्की सी ग्रे कलर जैसी वाली छाट दिखती है, तो वो जो माणिक है वो नीलगंधी माणिक को भी इसको बोला जाता है और नीलगंधी माणिक को तीसरी गुणवत्ता के अंदर देखा जाता है। उसके बाद में जो आकार आता है वो है एकदम छोटा माणिक होता है, उसका साइज बहुत ही छोटा होता है, उसके अंदर पीली छाट होती है और ये जो माणिक का जो रत्न होता है वो जैसे सुवर्ण को तपाकर जो कलर आता है उसकी इक्विवेलेंट उसकी भी गुणवत्ता देखी जाती है। उसके बाद में जो आता है जामुनी कलर का माणिक जो बोलते हैं, एक्चुअल में जामुनी कलर तो होता नहीं है परंतु आप देखेंगे तो थोड़ा बहुत जामुनी कलर जैसा दिखेगा, पर एक्चुअली जामुनी कलर होगा नहीं। आप थोड़ा टोन को आगे पीछे करेंगे या फिर उसको देखने का प्रयत्न करेंगे तो आपको उसके अंदर हल्का जामुनी कलर जैसा दिखता होगा, ऐसा लगता होगा, परंतु एक्चुअल में होता नहीं होगा। तो ये जो रत्न होता है उसको चौथी कैटेगरी में रखा जाता है। उसके बाद में जो आता है वो है दूषित माणिक। दूषित माणिक को क्या बोलते हैं कि जो एकदम पारदर्शक होता है, जैसे कि इंडोनेशिया में से, चाइना में से जो माणिक आते हैं वो एकदम ट्रांसपेरेंट होते हैं। यदि आप ये माणिक को देखेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि ये बिल्कुल लाल कलर के कांच जैसा लग रहा है, या फिर उसका जो वजन होता है
वो वजन एकदम एकदम ही कम होता है। जैसे ओरिजिनल माणिक का स्टोन होता है उसके अनुरूप उसका वजन भी नहीं बनता है, उतना वजन भी नहीं रहता है। तो ये माणिक होता है उसको दूषित माणिक की कैटेगरी में रखा जाता है और दूषित माणिक को जरूर आप लोगों में से कोई भी व्यक्ति पहनना नहीं चाहेगा। सूर्य को यदि देखा जाए तो सूर्य पौरुष प्रकृति का ग्रह है और उसकी जाति क्षत्रिय है और उसका जो रंग होता है सूर्य का वो हल्का गुलाबी जैसा होता है। सत्व गुणी होते हैं सूर्यदेव और मनुष्य की आत्मा में उनका सिंहासन होता है, यानी कि जहाँ पर मनुष्य की आत्मा है वहीं पर सूर्यदेव है। और सूर्यदेव को देखा गया है कि उन्हें मेष राशि के अंदर उच्च का माना गया है और तुला राशि के अंदर उसको नीच का माना गया है और सूर्यदेव की स्वयं राशि है वो है सिंह राशि। सूर्यदेव क्या क्या सिग्निफाई करते हैं, तो सूर्यदेव पिता को सिग्निफाई करते हैं। उसके बाद आपको किस प्रकार की रुचि है, आप क्या करना चाहते हैं, आपको किस प्रकार का ज्ञान है, आप किस प्रकार का आरोग्य किस प्रकार का है, आपका मन कितना शुद्ध है, आपका हृदय, आपकी पीठ, आपके बोन्स, आपकी राइट आई, आपके जो भाई है उसमें एल्डर ब्रदर्स, न्याय, किसी भी प्रकार के ज्वेलरी रिलेटेड कार्य हो, औषधि रिलेटेड कार्यों को भी, फोटोग्राफी के लिए भी। आपको देखा होगा कि कई लोगों को फोटोग्राफी का शौक भी होता है और कई लोगों को फोटोग्राफी के रिलेटेड बिजनेस में से भी जुड़े हुए होते हैं। उन लोगों के अंदर भी सूर्य देव अच्छी पोजीशन में जरूर देखने को मिलेंगे। अब यदि वुलन के किसी प्रकार के वस्त्रों के व्यापार से जुड़े हुए हो या फिर IFS या फिर किसी प्रकार के किसी देश के राजदूत के तौर से कार्य कर रहे हो तो उन लोगों के अंदर भी देखा गया है कि सूर्य काफ़ी अच्छा होता है और यही इन सारी चीज़ों पर सूर्य का प्रतिनिधित्व रहता है। उसके बाद में जो लास्ट चीज़ आती है वो है गैम्बलिंग, जुगार। जी हाँ, जुगार को भी 5th हाउस से देखा जाता है। तो इस प्रकार से जुगार को भी कई बार सूर्य देव के आधिपत्य में देखा गया है। यहाँ पर हम आगे जो चर्चा करेंगे कि कौन सी राशियों वालों को माणिक पहनना चाहिए या नहीं पहनना चाहिए, तो सर्वप्रथम देखेंगे कि मेष राशि के बारे में। मेष राशि के अंदर सूर्य देव पंचम भाव के स्वामी बनते हैं और इन राशियों के व्यक्तियों डार्क रेड टोन का 3.5 कैरेट के आसपास का माणिक पहनना चाहिए। काफी अच्छी प्रगति प्राप्त होगी। पंचमेश त्रिकोण का स्वामी है इसके लिए। उसके बाद में वृषभ राशि आती है। वृषभ राशि के लिए सूर्यदेव चतुर्थ भाव के स्वामी बनते हैं। सूर्यदेव चतुर्थ भाव के स्वामी है वृषभ राशि के अंदर, उनको पिजन ब्लड कलर का माणिक पहनना चाहिए। यदि ये वो माणिक पहनते हैं तो उनको चतुर्थ भाव क्या दिखाता है, चतुर्थ भाव वाहन सुख, जमीन सुख, विद्याभ्यास, ये सारी चीज़ों को सिग्निफाई करता है। तो ये सारी चीज़ों का बहुत ही अच्छा रिजल्ट प्राप्त होता है। एक चीज़ हमेशा याद रखनी चाहिए, यहाँ पर सूर्य देव और शुक्र इन दोनों के बीच में इतनी जमती नहीं है। तो यदि आपको शुक्र की दशा चल रही हो या फिर सूर्य की दशा चल रही हो तो आपको ये चीज़ हमेशा ध्यान रखनी चाहिए, शुक्र की दशा के दौरान सूर्य देव को नहीं पहनना चाहिए और सूर्य देव की दशा के दौरान शुक्र को नहीं पहनना चाहिए। उसका रीज़न ये है कि शुक्र की राशि में सूर्य देव डेबिलेटेड हो जाते हैं, उनकी नीच राशि बोली जाती है। इसके लिए जो सूर्य का जो प्रभाव है वो आपकी कुंडली के अंदर काफ़ी कम हो जाएगा और उसके रिलेटेड आपको रिजल्ट भी प्राप्त नहीं होगा। तो ये चीज़ आपको हमेशा ध्यान रखनी है। उसके बाद में जो राशि आती है वो है मिथुन राशि आती है। मिथुन राशि के लिए सूर्यदेव तृतीय भाव के स्वामी है। सूर्यदेव तृतीय भाव के स्वामी है तो मिथुन राशि वाले व्यक्तियों को सूर्यदेव का रत्न नहीं पहनना चाहिए। ज़्यादातर देखा गया है कि बुध और सूर्यदेव के अंदर इतनी घनिष्ठता नहीं देखी जाती है। तो मिथुन राशि वालों को हो सके तो सूर्य नहीं पहनना चाहिए और मैं यहाँ पर सूर्य देव पहनना एडवाइजेबल नहीं कहूँगा। माणिक रत्न मिथुन राशि के लिए बिल्कुल ही अनुकूल नहीं है, तो आपको ये रत्न बिल्कुल ही नहीं पहनना चाहिए। उसके बाद में जो आता है वो है कर्क राशि। कर्क राशि के लिए सूर्य देव द्वितीय भाव के स्वामी है, धन भाव के अधिपति हैं और चंद्र और सूर्य के अंदर देखा जाता है तो काफ़ी मैत्री है। और यदि चंद्र की राशि वाले या चंद्र के लग्न वाले यदि सूर्य देव को पहनते हैं तो उनको धन संपत्ति काफ़ी अच्छी मिलती है। और यदि ये कर्क लग्न वाले लोगों को यदि आंखों की रोशनी से रिलेटेड या आंखों के दर्द रिलेटेड किसी भी प्रकार की संभावनाएं हो तो भी माणिक रत्नों को पहनने से ये तकलीफें दूर होती हैं। इन राशि वाले व्यक्तियों को 3.5 कैरेट से ज़्यादा वजन वाला माणिक पहनना चाहिए।
उसके बाद में जो राशि आती है वो सिंह राशि आती है और सिंह लग्न होता है। सिंह लग्न वाले या सिंह राशि वाले के लिए प्रथम भाव ही लग्नेश खुद ही सूर्य देव है। प्रकार के लोगों को ज्यादातर देखा है कि लग्नेश की कृपा रहती है, साहसिक होते हैं, निर्भय होते हैं, इनका आरोग्य भी अच्छा रहता है। इनके हेल्थ रिलेटेड आपको ज्यादातर किसी प्रकार की दुविधा है या फिर कुछ ऐसा सुनने को नहीं आएगा कि इनका हेल्थ रिलेटेड इश्यू है। उनका आरोग्य भी अच्छा रहता है और उनके जो शत्रु होते हैं काफ़ी कम होते हैं कि सूर्य देव के सामने कोई भी टिक नहीं पाता है, और यदि शत्रु उत्पन्न होते हैं तो उनका भी जल्दी ही नाश हो जाता है। तो सूर्य देव की राशि वाले के लिए माणिक रत्न जरूर पहनना चाहिए। उसके बाद में जो साइन आती है वो है कन्या राशि या कन्या लग्न की बात करें तो यहाँ पर सूर्य देव 12वें स्थान के अधिपति है, व्यय स्थान के अधिपति है। तो ये राशि को वालों को, कन्या राशि वालों को कभी भी सूर्य का रत्न नहीं, माणिक नहीं पहनना चाहिए। यदि वो पहनते हैं तो उनके खर्चों में काफ़ी बढ़ोतरी होगी और काफ़ी अनसर्टिनिटी भी सामने आएगी। उसके बाद में जो राशि आती है वो तुला राशि है। तुला राशि के अंदर सूर्य देव 11वें भुवन के स्वामी हैं। यहाँ पर देखा जाए कि तुला राशि के अंदर सूर्य देव अपनी डेबिलेटेड साइन में है और सूर्य और शुक्र को इस तरह से उनका रिलेशन अच्छा नहीं बनता है। तो लिब्रा साइन वालों के लिए भी माणिक पहनना उचित नहीं होगा। उसके बाद में जो साइन आती है वो है वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि की बात करें तो वृश्चिक राशि या फिर वृश्चिक लग्न का स्वामी है वो मंगल है। मंगल और सूर्य दोनों परम मित्र बोले जाते हैं और जैसे कि सोने में सुगंध जैसी बात हो जाती है, तो उन लोगों को ये जरूर पहनना चाहिए। साथ में ही यदि ये रत्न पहनते हैं तो उन्हें एक अच्छी नौकरी प्राप्त होगी, सामाजिक मान प्रतिष्ठा में बढ़ोतरी होगी, व्यवसाय के लिए भी काफ़ी अच्छा रहेगा और राजकीय कृपा भी रहेगी। जी हाँ, जिन लोगों को सूर्य की राशि हो या सूर्य का लग्न हो और यदि वो लोग राजनीति में होते हैं तो उनको सूर्य का रत्न जरूर पहनना चाहिए। उनकी राज कृपा बनी रहेगी और मान प्रतिष्ठा में भी काफ़ी बढ़ोतरी होगी। उसके बाद में जो राशि आती है वो है धनु राशि। धनु राशि के अंदर सूर्य देव भाग्य स्थान के स्वामी होते हैं। गुरु और सूर्य को परम मित्र भी कहा जाता है। इन दोनों के बीच में काफ़ी मैत्रीपूर्वक रिलेशन रहते हैं। तो इन प्रकार के व्यक्तियों को सिंदूरी कलर का माणिक 3.5 कैरेट से ज़्यादा का पहनते हैं तो उनके भाग्योदय काफ़ी अच्छा होगा, उनको काफ़ी अच्छा यश प्राप्त होगा और उनको पितृ सुख भी काफ़ी अच्छा प्राप्त होगा। उसके बाद में जो राशि आती है वो है मकर राशि। मकर राशि के अंदर सूर्य देव अष्टम भाव के स्वामी बने हुए हैं और माइथोलॉजिकली भी देखा जाए तो सूर्य देव और शनि के बीच में शत्रुता दिखाई जाती है। यहाँ हालांकि वो दोनों पिता पुत्र हैं, परंतु उनके बीच में जो वैचारिक मतभेद या इस प्रकार का जो दोनों के बीच में अनबन रहती है, उसी वजह से माणिक मकर राशि वालों के लिए पहनना बिल्कुल ही उचित नहीं होगा। उसकी बात के राशि की बात करें तो कुंभ राशि वाले आते हैं। कुंभ राशि वालों के लिए सूर्य देव सप्तम भाव का स्वामी बनता है और सप्तम भाव के अंदर यदि देखा जाए तो शनि लग्न का अधिपति है और साथ में ही सूर्य देव सप्तम भाव के स्वामी बन जाते हैं। राशि वाले माणिक को पहनते हैं तो पॉसिबल है कि उनको किसी प्रकार की पॉइजनस इफेक्ट को भी देखा जाए, या कई लोगों को देखा है कि कोई वन्य जीव जो पॉइजनस होते हैं उनको काट लेते हैं, तो कई बार उन लोगों के हाथों में माणिक रत्न पहना हुआ होता है और वो माणिक रत्न कुंभ राशि वाले या कुंभ लग्न वाले को ने पहना हुआ होता है। कुंभ राशि वालों की बात करें तो कुंभ राशि के लिए सूर्य देव सप्तमेश हैं, ये तो इन दोनों के बीच में मित्रता नहीं है, तो इन राशि वालों के लिए सूर्य पहनना बिल्कुल ही उचित नहीं होगा। उसके बाद में जो लास्ट साइन आती है वो है मीन राशि आती है। मीन राशि के लिए सूर्य देव छठे भाव के स्वामी है और ये एक शुभ योग नहीं माना जाएगा कि 6, 8 और 12 भाव की राशियों वालों के रत्न पहने। तो हॉरोस्कोप के अंदर माणिक रत्न को भी मीन राशि वाले कभी भी पहनना नहीं चाहिए। और किस प्रकार के व्यक्तियों को माणिक पहनना चाहिए और किन के लिए लाभदायी रहेगा, उसके लिए भी थोड़ा जानना जरूरी है कि माणिक पहनने के लिए कभी भी आपको जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। माणिक पहनने के लिए जैसे मैंने बताया कि कौन सी राशि वालों को पहनना चाहिए, कौन सी राशि वालों को नहीं पहनना चाहिए, ये चीज का बिल्कुल ही ध्यान रखना है। यदि शुभ सूर्य होगा तो आपकी उन्नति होगी, पुष्टि होगी, आरोग्य अच्छा रहेगा, पिता सुख अच्छा मिलेगा, ये सारी चीजें रहेगी। परंतु ये यदि ये बिगड़ गया, अशुभ
या दूषित हो गया और यदि आपने पहन लिया तो आपका हेल्थ बिगड़ेगा, फादर रिलेटेड हेल्थ के लिए भी चिंता होगी, आपकी नौकरी के अंदर भी प्रश्न खड़े होंगे, आपके हेल्थ रिलेटेड भी इश्यू होंगे। ये सारी चीज़ों को भी देखा जाता है। माणिक रत्नों को राइट हैंड थर्ड फिंगर के अंदर, जिसे रिंग फिंगर भी बोलते हैं, उसके अंदर स्वर्ण धातु के अंदर पहना जाता है। बर्थ हॉरोस्कोप की बात करें तो बर्थ हॉरोस्कोप के अंदर मेष लग्न, सिंह लग्न वालों के लिए सूर्य पहनना काफी अच्छा रहेगा। यदि सूर्य सप्तम भाव में पड़ा हुआ हो तो भी पहन सकते हैं। यदि सूर्य तीसरे, छठे, 11वें भाव में पड़ा हुआ हो तो भी सूर्य पहन सकते हैं। परंतु अष्टम भाव में पड़े हुए सूर्य वाले व्यक्ति को माणिक कभी भी पहनना नहीं चाहिए। और जैसे मैंने आगे बताया कि कौन सी राशि वालों को सूर्य पहनना चाहिए, कौन सी राशि वालों को नहीं पहनना चाहिए, कृपया एक बार वहाँ जरूर एक बार दोबारा देख लीजिएगा। सूर्य ज़्यादातर मेष लग्न वाले और सिंह लग्न वालों के लिए काफ़ी फायदेमंद रहता है। यहाँ पर रिंग की बात करते हैं तो यदि आपने माणिक रत्न को धारण किया हुआ है, माणिक रत्न को पहना हुआ है, तो आपको कौन कौन सी चीज़ें नहीं पहननी चाहिए ये भी जरूरी है कि माणिक रत्न के साथ में कौन से प्लेनेट के स्टोन आप नहीं पहन सकते। माणिक स्टोन के साथ आप कभी भी डायमंड, नीलम, गोमेद, ये तीनों प्लेनेट के स्टोन जो हैं उन्हें कभी भी पहनना नहीं चाहिए। यह पहनने से अशुभ तत्व में बढ़ोतरी होती है। और जो रिंग होती है माणिक की, उसको यदि आप बार कोन वाली होनी चाहिए और यदि माणिक का रत्न आपकी उंगली को स्पर्श करा हुआ हो तो आपके लिए काफी फायदेमंद रहेगा। उसके साथ में भी हेल्थ रिलेटेड बात करते हैं तो हेल्थ रिलेटेड व्यक्तियों को यदि सिर दर्द की बीमारी हो, मधुमेह की बीमारी हो, टाइफाइड की बीमारी हो, या फिर जॉन्डिस से रिलेटेड तकलीफ, या कि पित्त प्रकृति हो, पित्तज प्रकृति, या फिर कॉलेरा जैसी कोई बीमारी हो, हृदय की किसी तकलीफ हो, या फिर आपको, तो इन प्रकार के व्यक्तियों को ज़्यादातर देखा गया है कि सूर्य दूषित होता है। सूर्य से रिलेटेड किसी प्रकार की तकलीफ से पीड़ित हैं, यदि आप ट्रांजिट के अंदर आपका जो जन्म का सूर्य है, नेटल सन, वो कहीं ना कहीं एफ्लिक्ट हो रहा है, तो उस दौरान ऐसी प्रॉब्लम में देखी जाती है कि आपको सिर दर्द की तकलीफ हो, आपकी हेल्थ रिलेटेड इश्यू हो, या फिर वॉमिटिंग हो, इसी प्रकार की चीज़ों को देखा जाता है। हेल्थ के लिए देखा जाए तो किसी प्रकार के व्यक्ति को यदि क्षय की बीमारी हो, हर्निया की बीमारी हो, किसी भी प्रकार की पौष्टिक कमियां हो, या फिर एनीमिया जैसी ब्लड रिलेटेड किसी प्रकार की तकलीफ़ें हों, तो उन लोगों को भी माणिक के रत्नों को जरूर पहनना चाहिए। माणिक रत्न के लिए एक चीज़ खास यहाँ पर बोलना चाहूँगा कि यदि माणिक आपने पहना हुआ है तो आपका हेल्थ अच्छा रहेगा। आपका, यदि आपने माणिक पहना हुआ है तो एक चीज़ यहाँ पर मैं एक स्पष्ट तौर से बताना चाहूँगा कि आपके मुंह पर एक अलग प्रकार का तेज देखने को मिलेगा, वृद्धावस्था आपसे काफ़ी दूर रहेगी और आपके हेल्थ रिलेटेड इशू भी नहीं रहेंगे। और माणिक को बहुत ही तेजस्वी रत्नों में से गिना जाता है। माणिक के साथ में आप पर्ल को पहन सकते हैं, माणिक के साथ में आप पोखराज को यानी कि येलो सैफायर को भी पहन सकते हैं, और यदि आप एमराल्ड को भी पहनना चाहते हो तो न्यूट्रल रिलेशन है वो भी पहन सकते हैं। यदि माणिक को आप पहनना चाह रहे हो तो उनके लिए क्या करना चाहिए, तो इसके लिए रविवार के दिन यदि कृतिका, उत्तरा फाल्गुनी, उत्तराषाढ़ा यह नक्षत्र बन रहा हो और सुबह में 10 बजे से पहले सुवर्ण धातु के अंदर माणिक की रिंग बनाकर पूजा पाठ करवा कर सूर्य देव की पूजा कर कर सूर्य देव के मंत्र का जाप कर कर सूर्य देव की विटी को पहनना चाहिए। सूर्य देव के रत्न को पहनने से शारीरिक पीड़ा, रोग से मुक्ति, और आपको किसी भी प्रकार का मन में भय बना हुआ है तो वो भय दूर होगा। और इसके साथ में यदि धन का संचय नहीं हो पा रहा हो तो भी सूर्य देव के रत्न माणिक को जरूर पहनना चाहिए। तो मित्रों, ये थी सूर्य देव के रत्न माणिक के बारे में चर्चा। तो जो लोग भी सूर्य पहनना चाह रहे हो, यानी कि सूर्य के रत्न माणिक को पहनना चाह रहे हो, और यदि उनके मन में किसी भी प्रकार की दुविधाएं हैं कि ये रत्न मैं पहनूं या न पहनूं, तो आपसे निवेदन है कि आप फ्री लाइव एस्ट्रोलॉजी जो यूट्यूब चैनल है उसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। और आप कभी भी माणिक पहन सकते हैं या नहीं पहन सकते हैं, ये चीज़ हमें निशुल्क पूछ सकते हैं। यह जो चैनल है फ्री लाइव एस्ट्रोलॉजी, वहाँ पर आपके सभी प्रकार के ज्योतिषीय प्रश्नों का निशुल्क निवारण दिया जाएगा। मैं आशा रखता हूँ कि ये माणिक रत्न के बारे में जो भी
जानकारी आपको प्राप्त करवाई है वो आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगी और लाभदायी रहेगी। यदि ये जानकारी से आप संतुष्ट हैं, यदि ये जानकारी आपके लिए उपयोगी है, तो कृपया ये चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर कीजिए, जिससे सूर्य देव के रत्न के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक यह जानकारी पहुंच सके और सूर्य देव की आराधना कर सके और सूर्य देव के रत्न माणिक को पहन सके।